हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जीवे। आई एम धन पटेल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं अर्थिंग। कैपेसिटर में कैसे अर्थिंग करते हैं। हम लोग नॉर्मल अर्थिंग कर रहे हैं, कैपेसिटर में भी उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अर्थिंग का मीनिंग क्या है, आप सबसे पहले पूरा लेक्चर देखना है, स्किप नहीं करना। कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आप पूरा देखेंगे। ऑल कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाला है, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब एक वायर आपने देखा होगा अर्थ में उसको कनेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अर्थ में कनेक्ट करिए। जो व्हीकल होता है, जो कार होता है, उसमें कुछ ऐसे भी अर्थिंग होते हैं कि कार के बॉडी में ही कनेक्टेड होता है। तो एक हेवी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देना अर्थिंग ही होता है। हम लोग नॉर्मली अर्थ से सीखेंगे, अर्थ में अपने को अर्थिंग करना है। ठीक है, क्या है देखिए, मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर है, इससे समझते हैं। ये दो कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, और इन दोनों को आपने एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपका कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, इनिशियल में ये ऑब्जेक्ट ए था, ये बी था। ठीक है, तो इस पर चार्ज क्यू ए था और इस पर चार्ज क्यू बी था। क्लियर है, नीचे लिख देता हूँ, ये नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, यहाँ पर चार्ज था क्यू ए और यहाँ पर चार्ज था क्यू बी। ठीक है, इसका पोटेंशियल था वी ए और इसका पोटेंशियल था वी बी। ठीक है, अब ये क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद अब हमें नहीं पता किस पर कितना चार्ज है, वो यहाँ पर डील नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये तब तक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगा जब तक वी ए इक्वल ना हो जाए वी बी से। जब तक वी ए और वी बी दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बंद हो जाएगा। ये कनेक्टिंग वायर से अगर दो कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया तो ये चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज सेम नहीं हो, चार्ज अलग अलग भी हो सकता है, मे बी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी भी लिख सकते हैं, क्यू ए नॉट इक्वल टू क्यू बी, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जरा अर्थिंग पे अप्लाई करके देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने अर्थिंग कर दिया, ये सिंबल है अर्थिंग का। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, इसको हमने अर्थ कर दिया, तो ये अर्थिंग है, अर्थ कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि अर्थ ऐसा है ना कि इसको निगेटिव लेना है तो निगेटिव ले लेगा, अपनी ओर बुला लेगा। पॉजिटिव देना है तो पॉजिटिव दे देगा, निगेटिव देना है तो निगेटिव दे देगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए ये लाइन, टू फुलफिल, ये लाइन देखो आप, टू फुलफिल दिस कंडीशन वट एवर द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड विल बी प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर। कौन सा कंडीशन, पोटेंशियल सेम करने के लिए, पोटेंशियल जीरो करने के लिए, पोटेंशियल जीरो करने के लिए उसे जितना भी चार्ज चाहिए कंडक्टर को, वो चार्ज उस पर दिखेगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी यूज इन्फिनिटी एज ए रेफरेंस। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग इन्फानाइट को रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि इन्फानाइट पर हम जीरो मानते हैं। ठीक है, इन द सेम वे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी कैन यूज आवर अर्थ टू बी रेफरेंस। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग सेम वे में अर्थ को रेफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ चार्ज विल नॉट ऑल्टर इट्स लेवल। ये बोल रहा है कि चार्ज अर्थ में आए या चार्ज अर्थ से बाहर जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत चार्ज है उसके पास, बहुत बड़ा है। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी यूज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी जीरो। तो प्रैक्टिकली हम लोग पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो मान लेते हैं। ठीक है, when we join a conductor to a earth then it is called process of earthing। ये जो हमने कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, ये देखिए, इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अर्थ। इस प्रोसेस में
इस कंडक्टर का पोटेंशियल इस अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने अर्थ का पोटेंशियल कितना ले रखा है? 0 ले रखा है। और ये ऐसा करने के लिए 0 करने के लिए कितना उस पर चार्ज आता है वो फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अर्थ का पोटेंशियल जिसको हमने रेफरेंस लिया था 0, और ये पोटेंशियल था कंडक्टर का। ठीक है, VC लिख लेता हूँ, VC कंडक्टर का। ये क्या था आपका? कंडक्टर, जिसको हमने क्या किया था? अर्थ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो VC है ना, VC इक्वल होगा VE के, और किसके इक्वल होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम हो जाएगा अर्थ के पोटेंशियल से, और कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि चार्ज 0 है, जरूरी नहीं है, चार्ज 0 भी हो सकता है और चार्ज 0 नहीं भी हो सकता है। मतलब पोटेंशियल 0 करने के लिए, अपने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उसने चार्ज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए 0, लेकिन अपने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, पोटेंशियल 0 करने के लिए उसे चार्ज चाहिए तो चाहिए। यहाँ आपको क्लियर लिखा है, टू फुलफिल दिस कंडीशन व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसको रिक्वायर्ड है वो कंडक्टर पर दिखेगा। तो ये हो गया। तो चार्ज 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा, अर्थिंग करके देखते हैं। हम कर क्या रहे हैं कि मान लीजिए कि हमने एक दो लिया आपको कंडक्टर, कैपेसिटर जो भी मानना है मान लीजिए, ये लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि सपोज करिए कि हमने इसको अर्थ कर दिया, इसको हमने अर्थ कर दिया। ठीक है, बाहर वाले को हमने अर्थ कर दिया, क्लियर है, और अंदर वाले को हमने चार्ज दे दिया। मान लीजिए इस पर हमने Q चार्ज दे दिया, अंदर वाले पर, बाहर वाले को अर्थ कर दिया, अंदर वाले को चार्ज दे दिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया हमने? आउटर प्लेट जो है वो अर्थ है, और चार्ज किसको दिया हमने? चार्ज गिवन इनर प्लेट को हमने चार्ज दे दिया। जगह छोटा है, दिख रहा होगा, तो इनर प्लेट को हमने चार्ज दिया, आउटर प्लेट को हमने अर्थ किया। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा हम लोग इंड्यूज मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, ये इसको हमने +Q चार्ज दिया तो यहाँ पर -Q आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक +Q यहाँ पर आ जाएगा, जो +Q है, इंड्यूज हुआ तो -Q +Q। अब हम ये मान रहे हैं कि व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ नीड जो बोल रहा है, इसने Q ले लिया, Q चाहिए इसको पोटेंशियल 0 करने के लिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप किसी भी पॉइंट का, सपोज करिए यही का आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो Vp का जो पोटेंशियल होगा 0 होगा, क्योंकि हमने उसको अर्थ किया हुआ है, कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, ये हमने A मान लिया और इसको हमने B मान लिया। ठीक है, अपने को निकालना क्या? वही Q, व्हाट एवर चार्ज नीड, यही Q निकालना है, कितना चाहिए चार्ज उसको, ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए Vp 0। ठीक है, जिसको हमने अर्थ किया। ठीक है, निकालते हैं। ये जो P पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल किसके किसके चलते होगा, तो पहले इस Q के चलते निकालते हैं, इंड्यूज मेथड से करते हैं, फिर बाद में देखेंगे छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस Q सेंटर पर मान लेते हैं, B डिस्टेंस है, तो KQ/B माइनस, ये भी Q है, माइनस KQ/B, इसके चलते माइनस, प्लस ये भी आपका KQ + Q/B, ये हो गया। इस साइड में नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा रब कर देता हूँ, स्पेस की कमी है, थोड़े स्पेस की कमी है, थोड़े करते हैं। ठीक है, Vp निकाल रहे हैं, Vp ये इसका पार्ट है। ठीक है, क्या लिखा था हमने? KQ, ये वाला Q, और डिस्टेंस इस Q को सेंटर पर मान लिया, B, ये हम सीख चुके हैं, B माइनस ये KQ/B। जरूरी नहीं है ये इतना करें, इंड्यूज मेथड से सिंपल भी हमने सिखाया था, अभी फिलहाल मैं इंड्यूज से कर रहा हूँ। K और एक चार्ज है आपको Q यहाँ पर आता है /B, इक्वल टू किसके होना चाहिए? 0। ये तो ये फुलफिल होना चाहिए,
ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल हो गया, तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू अपॉन बी, ये बन गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। ठीक है, तो यहाँ से ये भी 0 ये भी 0, तो q प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया? -q। तो देखिए ध्यान से, अगर आपने इनर प्लेट को q चार्ज दिया और आउटर प्लेट को अर्थ कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग आउटर प्लेट पर -q चार्ज आएगा। और यही बोल रहा है कितना आना है खुद डिसाइड कर लेगा। ये क्या बोल रहा है? कितना आना है उसको आना पड़ेगा, और उसने लाया। तो ये हो गया आपका q इज इक्वल टू -q, अगर आपने आउटर प्लेट को अर्थ किया और इनर प्लेट को चार्ज दिया तो। ठीक है, अब अगर इसका उल्टा कर दे तो, अगर हम इसका उल्टा कर दे तो क्या होगा? तो देखिए, अगर हमने इसको गलती से उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब हमने जो आउटर प्लेट है ना, आउटर प्लेट, उसको हमने चार्ज किया मतलब चार्ज दिया, और जो इनर प्लेट था ना, इनर प्लेट, उसको हमने अर्थ कर दिया। ठीक है, तो ये पुंदी सा छोटा वाला इनर प्लेट, ये बड़ा वाला आउटर प्लेट, और ये जो इनर प्लेट आपको दिख रहा है, ये इसको हमने अर्थ कर दिया, अर्थ अंदर वाले को। ठीक है, और उसमें बाहर वाले को किया था। ठीक है, अब अंदर वाले को अर्थ किया और बाहर वाले पर चार्ज दिया, क्यों? ठीक है, अब सुनिए ये, ठीक है, अब 0 तो होगा। अब देखिए, अब ये 0 करने के लिए ना, ऐसा मानते ये 0 करने के लिए ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट भी हम कर सकते थे, जरूरी नहीं था ये लिखना, हम इंडक्शन से आपको सिखा रहे थे। आप डायरेक्ट यहाँ पर q प्लस क्यू आया अपॉन b कर सकते थे। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि इस पर q चार्ज आता है, प्लस का मान रहे, पता नहीं कुछ भी हो सकता। तो हमने ये माना कि ये पोटेंशियल 0 करने के लिए, सपोज ये P पॉइंट है, ये वही A था और ये वही B था, तो इसने Q चार्ज अपने पर लाया 0 करने के लिए। अगर Q यहाँ आया तो यहाँ पर -q आया और +q यहाँ पर आ गया। और सेम अगर हमने वैसे अप्लाई किया कि Vp 0 होना चाहिए, Vp, तो Vp कैसे निकलेगा? तो Vp पहले इस वाले के चलते निकालते हैं, P यहाँ पर है, A है यहाँ पर, KQ अपॉन A माइनस ये P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, KQ अपॉन B है ना, बाहर है ना, बाहर है तो टोटल लेते हैं, प्लस ये KQ प्लस Q अपॉन B। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना मज़ा आने वाला है, माइनस KQ अपॉन B प्लस KQ अपॉन B प्लस KQ अपॉन B, कैपिटल स्मॉल, खच खत्म। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए तो यही तो आ रहा है, KQ अपॉन A KQ अपॉन B, मतलब एक Q चार्ज एक कैपिटल वाला, बस। मतलब इंड्यूज नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी वही था, इंड्यूज ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम तरीका सीखते हैं बस कि ऐसे किया जाता है सिस्टमेटिक। ठीक है, अब यहाँ से अब ये क्या बोल रहा है कि Vp किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। भैया 0 आना चाहिए फुलफिल कंडीशन करने के लिए, क्योंकि अर्थ से जब आपने किया तो इसका भी 0 आना चाहिए, अर्थ का 0 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो आया KQ अपॉन A इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन B, ये। ठीक है, अब K को मार दिया है, ये यहाँ से अपने को Q निकालना था, Q इज इक्वल टू माइनस A अपॉन B इंटू Q, ये आ गया, A अपॉन B इंटू Q। ठीक है, अगर आपने अंदर वाले प्लेट को अर्थ कर दिया, बाहर वाले प्लेट पर चार्ज दिया, तो फिर इसको पोटेंशियल 0 करने के लिए इस प्लेट पर कितना चार्ज दिखेगा? तो दिखेगा A अपॉन B इंटू Q, निगेटिव का। ये तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका अर्थिंग का। ठीक है, अब क्या है ना कि इसका अगर न्यूमेरिकल करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा, मज़ेदार, एकदम मज़ा आ जाएगा, क्लियर। लेकिन क्या है कि हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है, तो इवनिंग हो गया, एकदम इवनिंग, कितना हो रहा होगा अभी? अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock, 6:30 6:40।
तो अब क्या है, थोड़ा हमें भी जाना है, प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा जाने में भी टाइम लगता है, ठीक है, कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं जाने के लिए। तो क्या करेंगे ना कि ये तो इतना हो गया, छोटा वीडियो हमने जानबूझ के किया था, पहले तो कुछ पार्ट नोट कर लिया था ताकि जल्दी हो जाए, और जस्ट इसके आगे बस 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे, चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर